नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहाँ हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे जो है बैंक ऑफ बड़ौदा की जो डिपॉजिट स्लिप होती है ना उसे भर सकते हो। यानी कि अगर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई भी अकाउंट में आपको पैसे डालने होंगे, पैसे जमा करवाने होंगे, तो आप कैसे उसके लिए जो ये स्लिप आती है ना उसे भर सकते हो, वही मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए आज के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर आपको भी जो है बैंक ऑफ बड़ौदा की ये डिपॉजिट स्लिप भरनी है तो कैसे भर सकते हो वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखो सबसे पहले तो आपको ये जो स्लिप है ना ये पेन से ही भरनी है, लेकिन अभी मैं फिलहाल के लिए इसे पेंसिल से भर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये वाली जो स्लिप है वो बाद में चाहिए। ओके, तो आपको पेन से ही भरनी है। अभी फिलहाल के लिए मैं पेंसिल निकाल देता हूँ। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख लो, इसके दो पार्ट है, एक ये वाला इतना पार्ट है और ये वाला जो है अलग पार्ट है। तो आपको क्या करना है, जो भी पैसे भरने को जाने वाला है उसके पास ये वाला जो पार्ट है ना वो रिटर्न मिलने वाला है, और ये जो है वो आपको ऑफिसर को देना होगा या फिर जो भी कैशियर होगा उसे देना होगा, और इसमें भी साइन तो लगेगी। ओके, साइन लेने के बाद में आप इतना पार्ट ले सकते हो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा डेट, तो आपको यहाँ पर आज की डेट लिख देनी होगी। तो आज की जो डेट है वो है 21, तो हम लिख देते हैं 21/3/2023। तो कुछ इस तरीके से आपको डेट लिख देनी। तो अब दोस्तों उसके नीचे की तरफ आपको यहाँ पर दिखाई देगा डिपॉजिटेड इन ब्रांच। इसका मतलब ये है कि आपने जिस भी ब्रांच में पैसे डिपॉजिट किए हैं उस ब्रांच का नेम यहाँ पर लिख देना होगा। उस ब्रांच का नेम जो है आपको तो पता ही होगा, और वो बैंक में भी आप पूछ सकते हो अगर आपको नहीं पता तो। ओके, तो यहाँ पर आपको ब्रांच का जो नेम होगा ना वो लिख देना है यहाँ पर। तो उसके नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा माई अकाउंट इज विथ। तो ये जो है ना, आप जिसके भी अकाउंट में पैसे जमा करने वाले हो उसका जो अकाउंट है वो कौन सी ब्रांच में है वो आपको यहाँ पर लिखना है। जिसके भी अकाउंट में पैसे जमा करने हैं वो कौन सी ब्रांच में उसका अकाउंट है, उस ब्रांच का नेम जो है यहाँ पर लिखना है। फिर एक बार यहाँ पर मैं ब्रांच लिख रहा हूँ, लेकिन आपको ब्रांच नहीं लिखना है, आपको प्रॉपर नेम लिखना है उस वाली ब्रांच का वो। हाँ, और अगर आपको खुद का जो ब्रांच है तो खुद का ब्रांच का नेम तो आपको कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा आपको आपकी पासबुक में से। तो जो बैंक की पासबुक आपको मिली होगी ना वहीं पे फर्स्ट पेज पे आपको जो है ब्रांच नेम करके दिखाई देगा। उसके नीचे की तरफ है फुल नेम। फुल नेम आपको किसका लिखना है, जिसके भी अकाउंट में आप पैसे जमा करने वाले हो उसका। अब ये आपका भी हो सकता है, फिर किसी और का भी हो सकता है। तो जिसके भी अकाउंट में पैसे जमा कर रहे हैं उसका फुल नेम आपको यहाँ पर लिखना है। तो आपको कुछ इस तरीके से पूरा नाम लिख देना है। उसके नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा अकाउंट नंबर। तो आपको जिसके भी अकाउंट में पैसे जमा करने हैं उसका अकाउंट नंबर लिख देना है, और ये जो है ना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर बहुत ही ध्यान से लिख देना है देख के। और हो सकता है कि आपको किसी ने बताया हो कि ये वाला अकाउंट नंबर है उसमें पैसे डालने, तो वो वाला जो अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा, और एक एक डिजिट जो है ना वो आपको एक एक बॉक्स में लिखना है कुछ इस तरीके से। अभी मैं सिर्फ 1 2 3 4 लिख रहा हूँ, लेकिन आपको प्रॉपर जो अकाउंट नंबर होगा ना वो लिखना है, और अकाउंट नंबर उतना ही होगा जितने बॉक्स है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से आपका जो अकाउंट नंबर है उसे लिख देना है। अकाउंट नंबर लिखने के बाद आप नीचे की तरफ देख सकते हो वर्चुअल अकाउंट नंबर, इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा टाइप ऑफ अकाउंट। टाइप ऑफ अकाउंट में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है ना आपका सेविंग अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है, बस इतना लिख देना है। तो हमारा है सेविंग अकाउंट, तो हम कुछ इस तरीके से सेविंग अकाउंट लिख देते हैं। और हाँ, अगर आपको जो है ये वाला जो फॉर्म है वो हिंदी में भरना है तो भी आप भर सकते हो। इसके पीछे की तरफ आपको जो है हिंदी में ये सब कुछ मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप हिंदी में भर सकते हो। अब अकाउंट नंबर जो टाइप ऑफ अकाउंट है वो लिखने के बाद आपको नीचे की तरफ दिखाई देगा पर्टिकुलर्स। तो यहाँ पर आप क्या करना है कि आपका अगर आप चेक से पैसे भर रहे हो तो आपका जो चेक नंबर है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, और अगर आप जो है कैश भरने वाले हो तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके जो और चेक भरो या फिर क्या कैश भरो, यहाँ पर आपको जो है कितने पैसे हैं वो लिखना ज़रूरी है। यहाँ पर आपको कैसे लिखना है वो मैं आपको देता हूँ। सपोज़ यहाँ पर अगर हमें 3,000 रुपये को जमा करवाना है, 3,000 रुपये हमें भरना है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपको 3,000 ऐसे लिखना है और ऐसे डैश करना है, और उसके बाद में आपको जो है फिर एक बार नीचे 3,000 ऐसे लिख देना है और डैश करके लाइन कर देनी है। कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है। और नीचे की तरफ आप देख सकते हो टोटल अमाउंट इन वर्ड्स रुपीज़। तो यहाँ पर आप अगर हिंदी में लिखना चाहते हो तो आप कैसे लिख सकते हो कि 3,000 रुपये, और उसके बाद में जो कुछ भी आप लिखो वर्ड्स में उसके बाद में आप सिर्फ मात्रा लगा देना, 3,000 रुपये मात्रा। और अगर आप यहाँ पर जो है इंग्लिश में लिख रहे हो तो इंग्लिश में आपको ऐसा लिखना है 3,000 रुपीज़ ओनली, ऐसा आपको लिख देना है यहाँ पर।
तो कुछ इस तरीके से आपको लिखना है 3000 रुपीज़ ओनली। अब नीचे की तरफ आप देख सकते हो ऑफिसर, कैशियर, ये आपको नहीं लिखना है, वो जो भी हो गया कैशियर वो कर देंगे यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर दिखाई देगा डिपॉजिटेड इन ब्रांच, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि आपने जिस भी ब्रांच में पैसे जमा करवाए हैं उस ब्रांच का नेम लिख देना है, यानी कि जिस भी ब्रांच में आप गए हो ये वाली स्लिप देने के लिए उस ब्रांच का नेम आपको यहाँ पर लिख देना होगा। फिर एक बार मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर मैं सिर्फ ब्रांच लिख रहा हूँ, आपको प्रॉपरली ब्रांच का नेम लिखना है। अगर आपको नहीं पता तो आप ब्रांच के किसी भी मैनेजर से पूछ सकते हो, किसी को भी पूछ सकते हो। यहाँ पर आपको दिखाई देगा माई अकाउंट इज विथ डैश ब्रांच। तो अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है कि आपका जो भी अकाउंट होगा, यानी कि आप जिस भी अकाउंट में पैसे जमा करवा रहे हो वो वाला जो अकाउंट है वो कौन सी ब्रांच में है, वो आपको ब्रांच का नेम यहाँ पर लिख देना है। वो अगर आपको नहीं पता होगा तो वो आपको जो है पासबुक से पता चल जाएगा। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा डेट में आपको क्या करना है कि आज की जो भी डेट होगी वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। सपोज अगर आज की डेट है 21 मार्च, तो कुछ इस तरीके से लिखना है 21/3/2023, कुछ इस तरीके से आपको डेट लिख देनी है। अब नीचे की तरफ आपको फुल नेम लिखना है उसका, जिसके भी अकाउंट में आप पैसे जमा करवा रहे हो। तो यहाँ पर मैं उसका फुल नेम लिख देता हूँ। तो आपको प्रॉपर कुछ इस तरीके से लिखना है, नेम, फादर नेम और सर नेम, कुछ इस तरीके से आपको लिखना है। अब आप यहाँ पर नीचे की तरफ देख सकते हो अकाउंट नंबर, फिर एक बार आपको वही अकाउंट नंबर लिख देना है जो कि जिसके भी अकाउंट में आपको पैसे जमा करने हैं उस वाले अकाउंट नंबर को आपको यहाँ पर लिख देना है। अब अकाउंट नंबर लिखने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा टाइप ऑफ अकाउंट में फिर एक बार यहाँ पर आपने जैसे सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट लिखा था वो आपको सेम यहाँ पर लिखना है। हम लिख देता है सेविंग अकाउंट। अब आपको नीचे की तरफ दिखाई देगा वर्चुअल अकाउंट नंबर, फिर एक बार इसे आपको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब नीचे की तरफ आप देख सकते हो। तो अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो सारी डिटेल्स है ना, ये है चेक डिपॉजिट। अगर आप चेक से पैसे जमा करवा रहे हो तो फिर आपको ये सारी जो डिटेल्स है वो डालनी होगी, लेकिन अगर आप कैश लेके आए हो तो फिर आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना भर देना है। देखो अगर आपके पास चेक है तो चेक में आपको क्या करना होगा, बैंक नेम एंड ब्रांच ये सारी डिटेल्स डालनी होगी, चेक का नंबर डालना होगा, डेट डालनी होगी और यहाँ पर फाइनली रुपीज़ डालना होगा। और अगर आपके पास है कैश, आप कैश से डिपॉजिट कर रहे हो तो फिर आपको क्या करना है कि आपके पास कितनी नोट है, कैसी नोट है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर लिखना है। सपोज यहाँ पर हमने पहले जैसे बताया था हमें 3000 रुपये को जो है डिपॉजिट करना है, 3000 रुपये हमें जमा करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आपको सिंपली आप देख सकते हो 2000 लिखा है, तो आपके पास 2000 की कितनी नोट है वो आपको लिखना है। तो हमारे पास है 2000 की एक नोट, तो वो कितने हो गए 2000 इंटू एक, वो हो चुके हैं 2000। तो आपको यहाँ पर 2000 कुछ इस तरीके से लिख देना है। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 500 की कितनी नोट है, आपके पास 500 की कितनी नोट है, तो मेरे पास 500 की जो है वो 2 नोट है। तो यहाँ पर ये हो चुके हैं 500 इंटू 2, तो वो हो चुके हैं 1000। तो ऐसे करके मेरे 3000 रुपये हो चुके हैं। अब आपको ऐसे डैश कर देना है और फाइनली यहाँ पर आपको टोटल रुपीज़ कर देना है। टोटल हमारे हो चुके हैं 3000 और कुछ इस तरीके से आपको स्लैश करके डैश कर देना है। तो ये हमने 3000 लिख दिया है। अब उसके नीचे आपको दिखा दे रहा होगा साइन ऑफ डिपॉजिटर, यानी कि जो भी आया है बैंक में पैसे को जमा करने के लिए उसकी साइन आपको यहाँ पर कर देनी है। अब उसके नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा नेम ऑफ द डिपॉजिटर, यानी कि जो भी आया है कैश को यानी कि पैसे को जमा करवाने के लिए उसका नेम आपको यहाँ पर पूरा नेम लिख देना होगा। पूरा नेम लिखने के बाद नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा ट्रांजैक्शन नंबर, ये कुछ भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, फॉर ऑफिस यूज़ है। और यहाँ पर हाँ, अगर आपके पास आप जो है 50,000 से ऊपर की जो अमाउंट है उसे जमा करवा रहे हो तो फिर आपको जो है पैन नंबर आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा और आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिखना है और यहाँ पर जो है पर्पज़ फॉर द पेमेंट ये सब कुछ लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका जो अमाउंट है वो कम है, 50,000 से कम है, तो फिर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है इनमें से। और यहाँ पर हमने जो है पूरा का पूरा फॉर्म भर दिया है। अब आपको बस क्या करना है कि जो कैशियर होगा ना बैंक का, उसके पास ये लेके जाना है, उसे ये देना है और इसके साथ साथ आपके जो पैसे हैं वो देने हैं। और फिर वो जो क्या है वो क्या करेंगे कि इतना जो पार्ट है ना, इतना पार्ट आपको फिर एक बार दे देंगे, लेकिन यहाँ पर जो है साइन करने के बाद आपको देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।